बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि आपके पास जो है इसकी खसूसियात कौन कौन सी हैं। ये हमारा टॉपिक जो है हमारे कोर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1 का हिस्सा है। PHY 401 BS फिजिक्स थर्ड सेमेस्टर इवनिंग रिलेट करता है और उस वाले से जो है हम फॉर 2021 सेमेस्टर के अंदर इसको कवर करते हैं। So in the previous lecture we have discussed about the dipole characteristics, estimation of the electric field, continuous charge distribution, linear charge distribution, surface charge distribution और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हमने पढ़ा था। मैंने आपको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लास्ट लेक्चर में कहा था खुद कंप्लीट कीजिएगा। और हमने एट द एंड डिस्कशन में ये भी कहा था कि अगर आपके पास फोर्सेस का पता हो तो जस्ट क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो टोटल वैल्यू निकल आएगी और उस वाले से हम इनको डायरेक्टली भी कंप्यूट कर सकते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट आपने ये काम करना होगा। सेकेंडली ये है कि आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है या इलेक्ट्रिक डाइपोल उसको आज हम स्टडी करेंगे, उसकी खसूसियात को पढ़ेंगे। जस्ट लाइक मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, डायरेक्शन कैसी होगी, फील्ड स्ट्रेंथ कैसी है, शेप कैसी होगी और उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, ये आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम से ही जाहिर है, इलेक्ट्रिक का मतलब होगा चार्जेस, डाई का मतलब है टू एंड पोल्स का मतलब है पोलैरिटीज। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान दो पोलैरिटीज बन जाए तो इस तरह की सिचुएशन को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और इस सिचुएशन को हम यूं बयान कर सकते हैं, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by a distance is called the electric dipole या फिर electric dipole moment. As you can see here कि इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि ये कॉन्फ़िगरेशन की बात की जा रही है, तो इट कुड बी एनी टाइप ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन और ये किसी भी जगह पे हो सकती है। सेकेंडली जो है इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस जो है वो सेपरेट किए जा रहे हैं किसी न किसी डिस्टेंस के हिसाब से। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑपोजिट चार्जेस होने चाहिए, सेकेंडली इनकी कोई भी तरतीब हो सकती है, थर्डली इनके दरमियान सेपरेशन लाजमी है। अगर ये सिचुएशन है तो फिर हम इसको मैथमेटिकली यूं कंप्यूट कर सकते हैं कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने d कह दिया है। अगर ये इस सिचुएशन के अंदर आपके पास मिल जाते हैं हमें तो हम इस सिचुएशन को कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया हुआ है। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर आप इसकी मेजर करना चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, तो आप इस फार्मूले के साथ इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इज इक्वल टू बेसिकली Q इज बेसिकली द चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो ये ऑलवेज क्या होगा जी, पहली बात तो ये है कि ये ऑलवेज क्या है, इट विल बी ऑलवेज द पॉजिटिव यू कैन से, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस है, Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज और p इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की मैग्नीट्यूड है। सो इट इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास क्या है जी, मैग्नीट्यूड है जो ये एक्सप्लेन कर रही है कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो उस वाले से वेयर द p इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेस। इसमें एक बात जो आपने नोट करनी है दैट कि एक होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इन दोनों के लिए जो है आपके पास जो है दोनों नाम यूज किए जा सकते हैं। Now we are able to understand that जो आपके पास डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की वो कैसी होगी, और ये बता सकती है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो आइदर वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो बाय कन्वेंशन जो है वो ये लिया जाता है कि जो माइनस चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज, तो आमतौर पे इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है एक्चुअली तौर पे इसकी जो डायरेक्शन होती है वो माइनस चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। यू कैन सी है मैंने यहाँ पे ग्रीन एरो से हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी फ्रॉम माइनस चार्ज टू नेगेटिव प्लस चार्ज होगी और ये अलोंग द डायरेक्शन होता है। जनरली तौर पे हमें समटाइम नहीं पता चलता कि ये पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज कौन सा है, तो हम इसकी डायरेक्शन से भी ये बता सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। और ये एक कन्वेंशन है जिसके मुताबिक इसको लिया जाता है, रवायती तौर पर ऐसा लिया जाता है। इसके अंदर कोई खास
फिजिकल लॉजिक नहीं है, ये किस हवाले से दिया जाता है। जनरली तौर पे कुछ लोग ये कहते हैं कि एज वी हैव अ पी इज इक्वल टू क्यू मैग्नीट्यूड एंड डी, तो इसमें एक ही चीज इस फार्मूले के अंदर जो है डायरेक्शन दे सकती है, और दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द लाइन लेंथ। तो लेंथ के अकॉर्डिंग या सेपरेशन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन आ सकती होती है। तो उस हवाले से कुछ लोग ये कहते हैं कि जहां से लेंथ शुरू होती है वहां से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है टोटल जो है, या डायरेक्शनल लेंथ जो होती है डी, उस हिसाब से हम लेते हैं। और डायरेक्शन जो है वो स्टार्ट लेंथ जो है वो स्टार्ट होती है माइनस चार्ज की तरफ से और एंड होती है पॉजिटिव चार्ज की तरफ से। तो कुछ लोग इसको इस सेंस में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और उसके मुताबिक जो है यहाँ पे उनको किया जा सकता है। तो इस हवाले से जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये आपके पास क्या है, माइनस से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव पे एंड हो जाता है। तो इस हवाले से ये आपके पास क्या बनता है, ये आपके पास डाइपोल मूवमेंट बन जाता है कंप्लीट, जिसकी अपनी एक डायरेक्शन भी है और अपनी एक मैग्नीट्यूड भी है। तो इसलिए डाइपोल मूवमेंट क्या है, आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। याद रखिएगा कि ये आपके पास क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। तो वी हैव अ सिचुएशन कि अगर आप इस तरह के इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको दे दिया जाए तो आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मालूम कर सकते हैं। उसके लिए बड़ी सिंपल सी सिचुएशन हमने बनाई है। वी सपोज दैट कि आपके पास जो है अलोंग जी एक्सिस आपके पास दो चार्जेस हैं, सेपरेटेड हैं, प्लस और माइनस चार्ज अवेलेबल है यहाँ पे, और आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे इसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं कि इसके ऊपर जो है वो नेट इफेक्ट क्या होगा, इसके ऊपर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है। तो वी वांट टू डिफाइन दिस इलेक्ट्रिक टोटल रिजल्टेंट फील्ड। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज से आप इस पॉइंट पे है तो यहाँ पे फोर्स लगेगी, जबकि इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो नेगेटिव की क्या होती है, अपोजिट होती है, तो ये क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। तो हमने इस सिचुएशन के मुताबिक इसका एक्सप्लेन करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। क्या आप इसको कैसे कर सकते हैं, वेरी सिंपल। ये सपोज दैट आपके पास ये एक्स एक्सिस है जी और ये आपके पास जी y एक्सिस है, और उस वाले से जो है हम इस x के मुताबिक इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन p के ऊपर आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि इस प्लस q और इस माइनस q के हिसाब से आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी। तो लेट्स सपोज दैट कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं नेगेटिव चार्जेस की तरफ जाती हैं, जबकि जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होती हैं। तो ये सिचुएशन आपके पास आ जाएगी। हम अपनी आप को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आर पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं पॉजिटिव चार्ज वाला, तो आर पॉजिटिव लिख दिया मैंने यहाँ पे। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज वाला है तो यहाँ पे आर नेगेटिव लिख रहे हैं, और ये दोनों के दरमियान जो यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस है ओरिजिन से लेके वो क्या है आपके पास d/2 है, और ये भी आपके पास क्या है d/2। और ये जो आर है वो किस तरह से निकाला जा सकता है, आप यू कैन सी है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही हैं और दोनों तरफ एक जैसे ट्राइंगल हैं। तो आप देख सकते हैं आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर। तो उस हवाले से कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू दी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यू हैव हियर ये प्लस के लिए भी यही फार्मूला लगाया जा सकता है और नेगेटिव के लिए भी। और हमने अगर सिंगल आर की वैल्यू चाहिए तो इनका अंडर रूट ले लो यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस d/2 स्क्वायर, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ये आपके पास रिजल्टेंट फील्ड है पॉजिटिव वाला, ई पॉजिटिव इसको कह रहे हैं हम, और यहाँ पे क्या है, ये एक रिजल्टेंट फील्ड है जो डाउनवर्ड है, और ये आपके पास क्या है जी, ई नेगेटिव। तो आप अगर इनका रिजल्टेंट लेंगे तो ऑब्वियसली इनका रिजल्टेंट जो है वो नेट इफेक्ट यहाँ पे होगा, जस्ट लाइक यू कैन सी है कि आपके पास जो है इनका नेट रिजल्ट ये फॉर्म में बनेगा, ई जब होगा, इट इज कॉल्ड द रिजल्टेंट ऑफ ई। तो ये किस तरह से निकाला जा सकता है, वेरी सिंपल। आपने वेक्टर रेजोल्यूशन की स्कीम को इस्तेमाल करना, जो कि हम पहले भी कर चुके हुए हैं। आप सिंपली क्या करेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बराबर होगा सम ऑफ इलेक्ट्रिक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस सम ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस वाले से आपके पास ये क्या आ जाएगा, तो उस वाले से आपके पास ये आ जाएगा पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला। तो उस वाले से हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव के साथ, तो दोनों ही सेम चार्जेस हैं, इनके अमाउंट सेम है। तो जस्ट क्या होगा, यू हैव टू टेक जस्ट हेयर पॉजिटिव
दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी तो वी हैव ए क्यू के इज इक्वल टू क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास जो टोटल फील्ड बन जाएगा, जो टोटल मैग्नीट्यूड होगी वो आम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फार्मूला के बराबर होगी, के इज इक्वल टू क्यू ओवर आर स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि आर की वैल्यू हमने निकाली हुई है, तो हमने इस फार्मूले के अंदर जो है जस्ट आर की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, आर का स्केल ले लेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा और हमारी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 के बनने के बाद ही आप इनकी वेक्टर रेजोल्यूशन कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है और भी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट निकाला है जो कि ई प्लस के साथ और ये ई माइनस के साथ किया जा रहा है। तो उस वाले से आपके पास जो ई इज इक्वल टू ई प्लस प्लस ई माइनस, तो आप अगर इसकी वेक्टर रेजोल्यूशन करें तो पिछले लेक्चर में तो हम ये करते थे कि ये भी ऊपर की तरफ जाता था तो टोटल 2e cos थीटा आ जाता था। आइए देखें यहाँ पे क्या सिचुएशन है। यहाँ पे इस दफा हमारा एक कंपोनेंट रिवर्स है, डाउनवर्ड फॉल्स की तरफ है। तो आप देख सकते हैं वेक्टर रेजोल्यूशन अप्लाई की जाए तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है साइन वाला, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कॉस वाला। इसी तरह से अब ये वाली डायरेक्शन रिवर्स है तो रिवर्स डायरेक्शन का ये फर्स्ट वेक्टर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वाला आपका क्या है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसका रिजल्टेंट आप पहले वेक्टर की टेल से लेकर दूसरे वेक्टर के हेड तक ले गया जाता है, तो ये आपका क्या आ गया रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। इस रिजल्टेंट वेक्टर को हम सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं कि ये वाला कंपोनेंट ये और ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट आपस में क्या है, सॉरी यहाँ पे साइन है, ये साइन आएगा जी यहाँ पे, इट्स बेसिकली द साइन थीटा। तो ये साइन थीटा है, ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर भी हैं और ऑपोजिट भी हैं, तो यहाँ से क्या होगा ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे कि कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, ये एक दूसरे के साथ एड अप हो जाएंगे और ये आपके पास पैरेलल अप्लाई करने के बाद बिकॉज ई इक्वल टू ई प्लस कॉस थीटा प्लस माइनस ई माइनस कॉस थीटा आ जाएगी। तो उस हवाले से हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 डेवलप हो जाएगी जो ये एक्सप्लेन कर रही है कि आप इन दोनों को ऐड अप कर दें तो ये आपस में क्या कर जाएंगे, रिजल्टेंटली आपके पास ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो आप ई प्लस और ई माइनस कॉस थीटा को जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर सॉल्व करें तो आप दोनों ही बराबर हैं एक दूसरे के, तो ये दोनों क्या होंगे सम हो जाएंगे। तो वी हैव हियर ई इज इक्वल टू 2e प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, वेयर कॉस थीटा जो है इस दफा आप अगर इस फिगर के अंदर देखें तो वो क्या है, यू कैन इजीली कंप्यूट दैट कि कॉस थीटा होता है जी क्या जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज आवर द बेस, ये आपकी बेस है और सॉरी डी बाई 2 इज द बेस एंड आर प्लस इज बेसिकली दी हाइपोटेन्यूज और आर की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है एक्स के प्लस डी बाई 2 स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा जी डी बाई 2 आ जाएगा और ये इसका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो E इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, तो हमने लिख सकते हैं E टोटल रिजल्टेंट E इज इक्वल टू 2E प्लस cos थीटा है, इसके अंदर जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है और आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो 2 आपके साथ आ गया, E प्लस की बजाय हमने K Q और R स्केयर की बजाय आपने क्या किया है R की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे और इसी तरह से cos थीटा की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट की हुई है दैट इज डी बाई 2 cos ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर। तो उस वाले से आपके पास ये क्या cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस क्या आ जाएगी, ये 2 आ जाएगी, ये 2 तो 2 आपस में कट जाएंगे, ठीक है जी। और ये वाला फुल पावर है, ये वाली हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा 3 बाई 2 हो जाएगा ओवरऑल और ये पी डी रह जाएगा। तो दिस पी डी इज इक्वल क्यू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्यू डी जो है हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, पी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और के वैसे का वैसा ही, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है जो आपके पास एक्सप्लेन कर रहा है इस पावर को, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन के जरिए से। हम बायनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे और ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा एक्स क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इस बायनोमियल एक्सपेंशन को यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, इसको एक्स क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप एक दफा इसको कंप्यूट करने की कोशिश कीजिएगा, अगर ना कंप्यूट किया जा सके तो मुझे बताइएगा, मैं इसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। तो ये आपके पास ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि के
P, that is P is basically the electric dipole moment, and x cube is basically the distance, और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहाँ पे आप वाक़या है ये उस हिसाब से रखा जा सकता है। In the next lecture, inshallah, we will discuss about the electric charge in electric field. Then we will discuss also about the electric dipole moment in the electric field, और हम उसके मुताबिक इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर थोड़ा उस हवाले से जो है हम थोड़ा सा स्पीड में थे, क्योंकि आज वैसे भी हम लेट हो गए, तो उस हवाले से फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, आंसर है और डिस्कशन है तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन को, मीटिंग व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाक अल्लाह।